कुछ रास्ते सिर्फ सफ़र के लिए नहीं होते, कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो अपनी आत्मा तक को निगल जाते हैं। इस कहानी में आपको एक ऐसे सड़क के बारे में पता चलेगा जहां रात के अंधेरे में सफ़र करने वाले लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। अगर आपको डर लगने लगता है तो आप अभी वापस मुड़ सकते हैं, क्योंकि जो इस कहानी को सुनता है वह भी इस श्रापित सड़क का हिस्सा बन जाता है। विशाल, राहुल और करण तीनों दोस्त एक पार्टी से लौट रहे थे। घड़ी रात के 2 बजे होंगे। उन्होंने जल्दी घर पहुंचने के लिए एक पुरानी सुनसान सड़क पकड़ ली, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, माहौल अजीब होता जा रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सड़क के किनारे लगे पेड़ों की टहनियाँ ऐसी लग रही थी जैसे वे कुछ फुसफुसा रही हो। तभी सड़क के किनारे सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। भाई, इतनी रात को यहाँ कोई लड़की क्या कर रही होगी? विशाल ने धीरी आवाज में कहा। शायद कोई मुसीबत में हो। रुको, करण ने सुझाव दिया, लेकिन जैसे ही गाड़ी उसके पास पहुंची, लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और जो उन्होंने देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। लड़की की आंखें खून जैसी लाल थी, उसका चेहरा जला हुआ था और उसके होंठों से हल्की हल्की फुसफुसाहट निकल रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। विशाल ने झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन तभी गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। विशाल ने घबराकर कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राहुल ने कांपते हुए कहा, भाई, वो लड़की गायब हो गई। विशाल और करण ने तुरंत शीशे से बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद कोई भ्रम था। विशाल ने बुदबुदाया और कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक लड़की बोनट पर बैठी मिली। उसके नाखून लंबे और काले थे। उसने धीरे धीरे बैंड सीट पर खरोंचना शुरू किया। तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। एक ठंडी फुसफुसाती आवाज कार के अंदर गूंज रही थी। विशाल ने पूरी ताकत से कार स्टार्ट करने की कोशिश की और गैस दबा दी, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अजीब चीज होने लगी। सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। हर कुछ मिनट बाद वे खुद को उसी जगह पर पाते थे। वही सड़क, वही पेड़, वही अंधेरा। हम इस जगह में फंस गए हैं, करण ने चिल्लाते हुए कहा। तभी अचानक पीछे से एक गहरी हंसी सुनाई दी। लड़की अब गाड़ी के ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम रही थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। तुम लोग अब मेरे साथ चलोगे। विशाल ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। अचानक एक भयानक चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह पुलिस को उनकी कार सड़क के किनारे मिली, लेकिन उसमें कोई नहीं था। ना विशाल, ना राहुल, ना करण। सिर्फ एक पुरानी जली हुई तस्वीर
कार की सीट पर रखी हुई थी। उसमें वही लड़की थी जो सफ़ेद कपड़ों में जलते हुए चेहरे के साथ। लोग कहते हैं कि अगर आप इस सड़क से रात के 2 बजे गुजरें तो कार के शीशे में अपना चेहरा मत देखिए।